नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में दूसरा पार्ट जो है दादी माँ, इस पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट के आधे हिस्से का अध्ययन किया था। आज हम जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उस हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दादी माँ यह पाठ शिव प्रसाद सिंह इन्होंने लिखा था और शिव प्रसाद सिंह यानी कि लेखक बता रहे थे कि हर एक घर में बूढ़े लोग होते हैं, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी। ये बूढ़े लोग बच्चों पर बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी दादा दादी या नाना नानी से पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार लेखक अपने दादी के बारे में इस पाठ में बता रहे हैं। जो उनके बड़े भैया जो है किशन, उनकी चिट्ठी लेखक को मिली थी और उस चिट्ठी से उन्हें पता चला था कि दादी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही है। और इसी कारण लेखक को जो दादी माँ के साथ बिताए हुए कुछ घटनाएं याद आती है। वो घटनाएं यहाँ इस पाठ में दी गई है और कुछ घटनाएं हमने इसमें देखी थी। पहले हमने देखा था कि उन्हें क्वार के दिन याद आ जाते हैं। क्वार मतलब जो अश्विन महीना होता है उसके दिन याद आ जाते हैं, यानी कि बरसात होने के बाद जो दिन होते हैं उसके दिन याद आ जाते। उस दिन में लेकर क्या करते हैं, जाग भरे बरसात के पानी में कैसे वो नहाते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने देखा था कि लेखक बीमार पड़ जाते हैं और उनकी देखभाल कौन करती है, तो उनकी दादी माँ करती है। उनका माथा छूकर जुअर का देखभाल करना, उनके हाथ छूना, पेट छूना, यानी छू छू कर वो क्या करती थी कि उन्हें कौन सी बीमारी है इसका क्या करती थी, वो अनुमान लगाती थी। तो इसी प्रकार दूसरे परिच्छेद में हमने ये देखा था। तीसरे परिच्छेद में हमने देखा था कि जब लेखक दिन में चादर लपेटकर सो जाते हैं क्योंकि वो क्या हो गया, अभी बीमार पड़ गए हैं। और दादी माँ क्या करती है, उनके बीमारी के लिए जो अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरों की मिट्टी लाकर वो क्या करती है, उनके माथे पर तिलक लगाती है, उनको क्या करती है, दे देती है। उसके बाद हमने देखा था जिस प्रकार दादी माँ अपने पोते की जानकारी या पोते के बीमार के बारे में देखती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसी प्रकार दादी माँ गांव में जो बीमारी आती थी, गांव वालों को जो कुछ परेशानियां होती थी उसके बारे में वो ख्याल करती थी। यानी कि मलेरिया हो, सरसाम हो, निमोनिया हो, ऐसे सभी 50 से ज़्यादा बीमारियों की जानकारी दादी माँ को थी। यानी कि इस बीमारियों की दवाओं के बारे में सभी जानकारी किसी थी, तो दादी माँ को थी। तो दादी माँ क्या करती थी, तो इसी प्रकार दवाइयाँ बनाकर क्या करती थी, गाँव वालों को देने का काम करती थी। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके आगे हमने देखा था कि दादी माँ ने जो रामी की चाची है जिसका नाम धन्नू है, उस धन्नू को क्या किए थे, ब्याज से कुछ पैसे दिए थे और दादी माँ उसे उस पैसे क्या कर रही थी, वापस मांग रही थी। और जब ये वापस मांग रही थी तो दादी माँ उसे क्या करती है, डांटती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे जब तुम क्या कर रही थी, मेरे पैर पर अपना सर रखकर नाक रगड़कर भीख मांग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और अभी वापस देने का नाम नहीं ले रही। तभी रामी की चाची यानी कि धन्नू कहती है कि मेरी लड़की की क्या है, अभी शादी है, तो मैं पैसे कैसे वापस दूंगी, अगली बार जब फसल कटेगी तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी। और तभी दादी को पता चलता है कि उसके बेटी की क्या है, अभी शादी है। तो दादी माँ क्या करती है, धन्नू को उनके जो ब्याज के पैसे वो सब माफ़ कर देती है और फिर उसे ही 10 रुपये देकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए कहती है। तो इसी प्रकार हम यहाँ तक आए थे।
ये कुछ घटनाएं हमने क्या की थी, वहाँ देखी थी। आगे हमें देखना है कि इस पाठ की जो आगे की घटनाएं उसके बारे में हमें देखना है। बीच में हमने देखा था कि दादी माँ, लेखक के जो बड़े भैया है किशन, उन किशन की जो शादी थी, उस शादी में दादी माँ क्या थी, उस शादी में दादी माँ बहुत खुश थी, आनंद से थी, क्योंकि वो अपने पोते की शादी में बहुत प्रसन्न थी। और वो हमने देखा था कि हर एक काम में दादी माँ क्या कर रही थी, देखभाल कर रही थी, किसी काम में कोई गलती ना हो, इसीलिए वो क्या कर रही थी, हर एक काम में अपना ध्यान लगा रही थी। ये हमने देखा था और वही घटना आगे हमें क्या करनी है, अभी देखनी है। तो किशन के विवाह के दिनों की बात थी, और उस दिनों में विवाह के 4-5 दिन पहले क्या होता है कि औरतें रात रात भर जाग कर क्या करते, गीत गाते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि आज शादी जो समारोह है, ये समारोह 2-3 दिन में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो पुराने ज़माना था, उस पुराने ज़माने में ये शादी का जो समारोह है वो 5 या 10 दिन तक चलता रहता था, क्योंकि उस दिन सुख सुविधाओं के साधन कम थे, इसीलिए यह समारोह क्या हो जाता था, 5 या 10 दिन तक चलता रहता था। तो इसी प्रकार दादी माँ के जो पोता है किशन, उस किशन की शादी के 4-5 दिन पहले क्या किया जाता था, तो ये जो औरतें हैं वो औरतें रात भर जाग कर अपने गीत गाते थे। और उस विवाह की रात को अब अभिनय भी किया जाता था, यानी कि नाटक भी प्रस्तुत किया जाता था। तो ये नाटक क्या होता था, तो शादी का जो समारोह होता है या विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक का जो समारोह होता है, वो समारोह वहाँ क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो नाटक वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और ये सभी दृश्य कौन प्रस्तुत करते हैं, तो सभी औरतें ही प्रस्तुत करते हैं। यानी कि सभी नाटक कौन प्रस्तुत करते हैं, तो औरतें यानी कि महिला लोग ही प्रस्तुत करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आपने हम आपके है कौन ये फिल्म देखी होगी। तो ये इस फिल्म में भी जो गोद भरी रस्म जो होती है, ये जो समारोह होता है, इस समारोह में सलमान खान जो है वो क्या करता है, औरत बनकर वो समारोह देखने के लिए चला जाता है। तो उसी प्रकार के समारोह पुराने ज़माने में सभी औरतें क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि 7वें महीने में ये समारोह घर घर में किया जाता है। तो इसी प्रकार दादी माँ के जो पोता है किशन, उस पोते के विवाह के दिन में ये समारोह प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन उसी समय लेखक क्या थे, बीमार थे। आपको मालूम होगा कि आप पिछली घटनाओं में हमने देखा था कि लेखक ने क्या किया था, तो जाग भरी बरसात के पानी में वो क्या कर रहे थे, डुबकियाँ लगा रहे थे, और इसी कारण वो बीमार पड़ गए थे, और वो बीमार थे, इसीलिए बारात में लेखक नहीं जा सके थे। और उसी टाइम उनका जो ममेरा भाई है, वो ममेरा भाई वहाँ आया था, और वो क्या करता है, बारात के बाद आया था, इसीलिए उसे भी घर में ही सोना पड़ता है। और वो कहाँ सोया हुआ था, तो दालान में सोया हुआ था, और उस ममेरे भाई का नाम था राघव। तो राघव भी आकर क्या करता है, दालन में सो जाता है। और जब ये ममेरा भाई राघव दालन में सो जाता है, तो औरतें उस पर क्या करती, आपत्ति करती, यानी कि कुछ कहती है। तभी दादी माँ उन औरतों पर क्या करती है, बिगड़ जाती है। उनसे कहती है कि बच्चे तो किसके रूप होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, यानी कि भगवान की तरह होते हैं, आप उन्हें क्यों डांट रही है, उस पर आपत्ति क्यों ले रही है। ऐसी दादी माँ उन औरतों पर क्या करती है, बिगड़ती है। आगे जो लेखक बीमार थे वो बारात में नहीं जा सके थे, इसी कारण लेखक को भी कहाँ सुलाया जाता है, जिस कमरे में औरतों का प्रोग्राम रहता है, उसी कमरे में एक चारपाई पर चादर ओढ़कर चादर लपेटकर उस लेखक को क्या किया जाता है, सुलाया जाता है। दादी माँ उसी कमरे में लेखक को क्या करती है, लेटने के लिए कहती है।
लेखक वहाँ सो जाते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो लेखक क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं। और ये प्रोग्राम देखकर लेखक को बड़ी क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। और वो सोचते यदि मैं ज़ोर से हंस दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा, यानी सभी औरतें क्या हो जाएगी, चौकन्ना हो जाएगी और मुझे इस कमरे से बाहर निकाल देगी। इसीलिए कुछ देर तक वो क्या करते हैं, चुप रहते, लेकिन ज़्यादा देर तक वो अपनी हंसी नहीं रोक सकते और बाद में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और उनका जो भांडा फोड़ हो जाता है, यानी कि वो पकड़े जाते, उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इसी प्रकार लेखक को क्या करते औरतें पकड़ते, और वो कौन पकड़ते हैं, तो देवों की माँ जो है वो क्या करती है, उनकी चादर खींच लेती है और कहती है, दादी को कहती है कि कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। यानी कि वो क्या करती है, लेखक के साथ इसी प्रकार का बर्ताव करने लगती है, उसके साथ झगड़ा करने लगती है, हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी दादी माँ बिगड़ती है और लड़के से क्यों लगती है, ऐसे वो देवों की माँ को कहती है। और वहाँ लेखक को बचाकर दादी माँ क्या करती है, लेके चली जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ हमें यह दिखाई देता है कि दादी माँ अपने पोते के साथ किस प्रकार प्यार करती थी, अपने पोते पर किस प्रकार प्रेम करती थी। यानी आपको मालूम होगा कि घर में भी जब हमारे माता पिता जो हमें डांटते हैं तो हमें बचाने का काम कौन करते हैं, तो हमारे दादा दादी नाना नानी हमें क्या करते हैं, उनकी डांट से बचाने का काम हमें करते हैं। तो इसी प्रकार लेखक को भी उनकी दादी क्या करती है, उस हाथापाई से बचाकर लेकर चली जाती है। ये यहाँ बताए गए। अगले परिच्छेद में हमें दिखाई देता है कि सुबह होते ही लेखक क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो किससे मिलते हैं, देवों की माँ जो है उनसे वो मिलते हैं। और जब देवों की माँ लेखक को देखती है तो वो कहती है, क्या कहती है कि देखो भाभी, कल वाला बच्चा, यानी कि कल जिसके साथ मेरी हाथापाई हो गई थी, वो जो बच्चा है वो बच्चा अभी मुझे क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं वहाँ से ज़ोर ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हो गया। यानी कि लेखक क्या करते हैं, जब देवू की माँ कह रही थी तभी लेखक वहाँ से भागकर आ जाते हैं और दादी माँ के पास खड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार जो अपराध था वो अपराध से दादी माँ क्या करती है, अभयदान देने का काम करती है, लेखक को बचाने का काम करती है। अगले परिच्छेद में हमें दिखाई देता है कि दादी माँ जो है वो दादी माँ कैसी है, तो ये स्नेह और ममता की मूर्ति है। यानी कि दादी माँ अपने पोतों के ऊपर प्रेम करने वाली है, वो प्यार करने वाली है। उसके साथ साथ वो हमें क्या करती है कि दादी माँ एक बात बताती है कि वो स्नेह और ममता की मूर्ति है। उसके सामने बहुत सारी क्या कठिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है, और इसी प्रकार जो परिस्थितियाँ आई थी उस परिस्थितियों का सामने करते हुए उन्होंने अपना घर परिवार बड़ा किया हुआ था। तो इसी प्रकार इस परिच्छेद में बताया गया है कि दादी माँ किस प्रकार थी, उनका स्वभाव किस प्रकार था, वो किस प्रकार रहती थी, इसके बारे में बताया गया है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी कि कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे किस प्रकार सामना करना चाहिए ये भी दादी माँ जानती थी। और दादाजी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद दादी माँ क्या हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है, उदास रहती है। संसार की उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होती थी। यानी कि हमारा जो संसार होता है, हम जो जीवन बिताते उन जीवन में हमें बहुत सारे धोखे खाने को मिलते, धोखे मिलते। तो उसी प्रकार दादी माँ को भी एक धोखा मिला था कि दादाजी उन्हें हमेशा क्या कहते थे कि पहले तू चली जाएगी, उसके बाद मैं क्या होगा, मैं आऊँगा। यानी कि पहले कौन मर जाएगा, तो दादी माँ मर जाएगी, ऐसे दादाजी कहते थे। लेकिन वो हो जाता है उल्टा, यानी कि पहले दादाजी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो बात कही थी वो झूठ साबित हो जाती है और वो धोखा दिए
देकर चले जाते हैं, ऐसे दादी माँ को लगता है। और इसी कारण दादी माँ क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। और दादाजी की मृत्यु के बाद या दादी माँ क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। मुंह में राम बगल में चूरी वाला दोस्तों की शुभ चिंतक ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी, यानी कि जो उनके रिश्तेदार थे दादाजी की मृत्यु के बाद, उनके रिश्तेदार उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, पीछे ही उनको कुछ बातें कह रहे थे और ताना तानी कर रहे थे। तो इसी प्रकार दादाजी की मृत्यु के बाद दादी को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार की जानकारी इस परिच्छेद में दी गई। आगे बताया गया कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, यानी कि दादाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाती है कि दादी माँ अक्सर क्या हो जाती थी, उदास रहती थी। और उसी दिन किसके दिन थे, तो आगे एक मंथ का जिक्र किया गया है, मंथ के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि उस दिन कौन से दिन थे, तो माघ के दिन थे। तो माघ महीना था और माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ा रहा था, यानी कि कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत ठंड पड़ रही थी, यानी कि उस दिन माघ के दिन हम देखते हैं कि किसके दिन होते हैं, ठंड के दिन होते। तो कड़ाके की ठंड थी, जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी, यानी कि वो जब जाड़ा पड़ता है तो उस समय वातावरण में कैसा होता है, सन्नाटा छा जाता है, किसी की आवाज़ नहीं होती है, पेड़ शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार शाम को जब लेखक देखते हैं तो लेखक को दिखाई देता है कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। अभी संदूक ये एक नया शब्द है। संदूक मतलब हम जिसमें कुछ चीज़ें रखते हैं, उस पेटी को क्या कहा जाता है, संदूक कहा जाता है। यानी कि लेखक जब शाम को देखते हैं तो दादी माँ क्या कर रही है कि एक कोने में, घर के किसी एक कोने में संदूक जैसी पेटी रखी है और उस पेटी पर उन्होंने दिया जलाया है और उस दिए के सामने हाथ जोड़कर वो बैठी है। और उनके स्नेह कातर आँखों में लेखक क्या करते हैं, आंसू देखते हैं, यानी कि दादी जी की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देते हैं, आंसू दिखाई देते हैं, यानी कि वो उदास है ऐसे होने लगते हैं। और उसके बाद लेखक क्या करते हैं कि लेखक उन्हें कुछ कहते, दादी माँ को कहते, और वो कैसे कहते, धीरे से कहते। और वो क्या कहते, क्या है कि तो कुछ कहते हैं और उस पर दादी माँ उन्हें कुछ बताती है। तो क्या बताती है कि क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ उसे पूछती है कि तू यहाँ क्यों बैठा है, क्या है, ऐसे वो दादी माँ उन्हें पूछती है। तब लेखक उन्हें बताते हैं कि दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगे ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्वक आंखों की ओर देखा, यानी कि लेखक उन्हें कहते हैं कि दादी माँ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हाँ बताओगी, उस सवाल का जवाब बताओगी, ऐसे कहकर वो स्नेहपूर्वक उनकी आंखों की ओर देखते। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, लकड़ी की पेटी है, यानी कि संदूक है, और उस पर दिया जला है और दादी माँ उस दिए के आगे क्या कर रही है, बैठकर कुछ भगवान से प्रार्थना कर रही है, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार लेखक उन्हें पूछते कि क्या दादी माँ कहती है क्या है पूछ, तो तुम रोती थी। तो लेखक ने जब उनके आंखों में आंसू देखे थे तो लेखक उन्हें पूछते कि तुम रो रही थी, ऐसे लेखक उन्हें सवाल पूछते। तो दादी माँ मुस्कुराई और कुछ कहे बिना उसे क्या कहती कि तू पागल है, अभी तूने खाना नहीं खाया है, चल हम क्या करते, खाना खाने के लिए चले जाते, ऐसे कहकर दादी लेखक को लेकर चली जाती है। तो आगे कहती है धोती तो बदलो दादी माँ, मैंने कहा, यानी कि लेखक दादी माँ को कहते कि तुम पहले धोती तो बदलो, फिर हम खाने के लिए चले जाएंगे। इस पर फिर दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे खींचती रसोई में ले गई, यानी कि धोती जो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सर्दी गर्मी कोई नहीं लगती है, चलो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ऐसे कहते हुए दादी माँ क्या करती है, उस लेखक को रसोई घर में खींचती हुई लेकर चली जाती है। तो सुबह जब हो जाती है तो सुबह होने के बाद लेखक क्या करते हैं, देखते हैं कि चारपाई पर यानी कि कॉट पर बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं, तो पिताजी और किशन भैया ये दोनों बैठे हैं
और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ सोचते कुछ बातें करते हैं। तो ये नज़ारा कौन देखते हैं, तो लेखक देखते हैं और वो सुनते कि दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले तो रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। यानी कि पिताजी क्या करते, किशन भैया को कहते हैं कि अभी दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि हमें लोगों के क्या करने हैं, पैसे वापस देने हैं और कोई हमारे पैसे तो वापस नहीं दे रहा है। ऐसे कहते हुए क्या कर रहे, वो रो रहे। ऐसा नज़ारा लेकर क्या करते, सुबह देखते। तो उसी टाइम क्या हो जाता है, उनकी जो दादी है वो वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को यानी कि लेखक के पिताजी को कहती है, और रोते क्यों हो बेटे। ऐसे दादी माँ उनको माथे को सहलाते हुए कहती है। और तभी मैं तो अभी हूँ ही, यानी कि दादी माँ कहती कि मैं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। क्यों, आपको भी मालूम होगा यदि कोई परेशानी हो, यदि कोई कठिनाई हो तो हमारे माता पिता हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो उसी प्रकार दादी माँ भी उसके बेटे को कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, अभी तक मैं ही हूँ, मैं जो कुछ परेशानियाँ हूँ वो क्या करूँगी, दूर करूँगी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली, यानी कि जो संदूक यानी कि उनकी जो पेटी थी वो पेटी खोल दी और उस पेटी में से एक क्या किया, एक चमकती हुई चीज़ निकाली जो दादाजी ने दादी को दी थी। और वो क्या थी, कंगन थी। यानी कि हाथ में पहनने के लिए दादाजी ने एक सोने का कंगन बना कर लिया था। और वो कंगन निकाल कर क्या करती है, वो अपने बेटे के हाथ में रख देती है और कहती है कि ये मुझे दादाजी ने बनाकर दिया था, पहनाया था, अभी इस वक्त के लिए ये काम आ जाएगा। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। वंश की मतलब अपने पिताजी की निशानी है, इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे, यानी कि पुराने लोग जो थे, यानी कि आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या हुआ, ये सब सोचकर बातें करते रहते थे और आगे कैसे होगा इसीलिए धन कमाकर बचा लेते थे। तो इसी प्रकार वो कहती है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, आगे पीछे का सोचकर सब कुछ ठीक ठाक करके रखते थे। उसी प्रकार दादाजी ने भी मुझे ये जो सोने का कंगन दिया था उसका आज क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। इसे बेचकर हम क्या करेंगे, लोगों के जो पैसे हैं वो वापस हम कर सकते हैं। ऐसे दादी माँ अपने बेटे को बताती है। तो ये देखने के बाद लेखक के मन में विचार आते हैं। वो विचार अगले परिच्छेद में लेखक ने दिए और वो क्या कहते हैं कि सचमुच दादी माँ की शापभ्रष्ट देवी जैसी लगती थी, वो देवी की मूर्ति जैसी मुझे लगती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी कि जो दादी माँ की आकृति थी वो आकृति मेरे आंखों के सामने से क्या हो गई, हट गई। ऐसे लेखक वहाँ कहते हैं। मैंने देखा, यानी लेखक ने देखा कि दिन कैसे हो गया, काफ़ी चढ़ गया है और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। यानी कि कौवा क्या हो जाता है, वहाँ आकर बैठ जाता है। तभी उनके हाथ में किसका पत्र है, तो किशन भैया का पत्र है और वो पत्र पढ़ रहे थे। और उसी पत्र पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है क्या सचमुच दादी माँ हम अब नहीं रही, यानी कि अभी वो सचमुच मर गई है क्या, ऐसे विचार लेखक के मन में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, ये बात जब लेखक को चलती है, वो किसके रूप में पता चलती है, तो किशन भैया के पत्र के द्वारा पता चलती है। और जब ये पता चलती है तो लेखक के सामने दादी माँ के साथ गुजारे हुए कुछ दिन उन्हें याद आ जाते हैं, कुछ घटनाएं उन्हें याद आ जाते हैं और वो घटनाएं इस पाठ के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। तो इसी प्रकार दादी माँ इस पाठ के द्वारा लेखक ने हम जिस प्रकार अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बर्ताव करते हैं और जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते तो उनके यादें हम किस प्रकार याद रखते हैं, उनके बिताए हुए पल हम किस प्रकार याद रखते हैं, उनकी घटनाएं हम किस प्रकार याद रखते हैं,
वो घटनाएं हमारे आंखों के सामने किस प्रकार आती है आदि बातों की जानकारी इस पाठ के द्वारा लेखक ने देने की कोशिश की गई है। तो इसी प्रकार ये जो लेसन नंबर 2 है दादी माँ, ये पाठ शिव प्रसाद सिंह इन्होंने लिखा था और इस पाठ के द्वारा, इस कहानी के द्वारा दादी माँ के जो बीते हुए कुछ पल इस पाठ के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अगले वीडियो में अगले हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।